नमस्कार साथियों, मैं रामदेव सिंह भूमिया। आज हमारे साथ में राजस्थान मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दुर्जन सिंह जी भाटी और इनके साथी प्रदेश महामंत्री श्री केशव सिंह जी राठौड़ आज कौला के हुकुमगढ़ में इनके आगमन पर इनके एक विशेष बातचीत की। इस बातचीत के कुछ अंश। सर, आपका यहाँ आने का विशेष कारण कोई? आज हमारा यहाँ आने का विशेष ये था जी कि ये पूरा जो हमारा एक एजेंडा है मरु प्रदेश का जी, उसमें ये मरु प्रदेश के साथ में आता है। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है जी और गौरव इस बात का है कि मरु प्रदेश के एक अश्व जिसका नाम वीरा है, जी, उसने चैंपियनों के चैंपियन पूरे भारत से 5 अश्व आए थे जी, राष्ट्रीय स्तर के जो चैंपियन थे जी, उनको हरा करके रणसी गांव अश्व शो के अंदर वीरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जी। तो इसलिए हम ठाकुर हुकुम सिंह जी को बहुत बधाई और शुभकामना देने के लिए मैं जैसलमेर से और केसर सिंह जी साहब नागौर थे, हम वहां से चल के यहाँ आए। साहब, यहाँ पर जो जैसा सुनने में आया, आपने बताया कि आपका जो मोर्चा है मरु प्रदेश की निर्माण मोर्चा, इस प्रकार के मोर्चे के बारे में प्रदेश भर में चर्चा रही है, लेकिन ये मरु प्रदेश के हमारा जो क्षेत्र है राज जालोर, इस बाबत ये संगठन का विस्तार अभी तक इतना दिखाई नहीं दे रहा था। ये इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी साहब? ऐसा है जी, ये 1953 के अंदर मांग उठी थी जी। महाराज हुकुम सिंह जी मारवाड़ नरेश, उन्होंने ये मांग उठाई थी जी कि जो ये हमारा ये प्रदेश है, ये मरु प्रदेश है, यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, तो ये अलग प्रदेश बनना चाहिए। यहाँ के रहने वाले लोगों को तो विकास के प्रति एक जो चीजें मिलनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उस वक्त परिस्थितियां सामान्य नहीं थी, देश का बंटवारा हुआ था, तो वो देश भारत ने ताजा बंटवारे का दंश झेला था, इसलिए उस वक्त हमारे ये मारवाड़ प्रदेश मरु प्रदेश बन नहीं पाया था जी। तो उसके बाद में अमृतलाल जी नाटा सांसद बने, उन्होंने इस मांग को जोर शोर से उठाया जी। उसके बाद में भैरू सिंह जी महामहिम उपराष्ट्रपति बने, उन्होंने इस बात के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को पत्र लिखे, मगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं होने के कारण बन नहीं पाया। अब वापिस हमारे अध्यक्ष जयवीर जी गोदारा, जिनके नेतृत्व में हम 23 जनवरी को पदयात्रा निकाल रहे हैं ऊंटों के साथ में, उन्होंने एक बार पहले भी पदयात्रा को निकाला है और ये पदयात्रा 700 किलोमीटर की होगी, गंगानगर से लेकर के जयपुर तक। उसके अंदर पूरा हमारा आधा मरु प्रदेश 7 जिले उसमें जुड़ जाते हैं और हमारा यही संदेश रहेगा कि ये मरु प्रदेश है, इसकी जनता जागे और जाग करके अपने हक के लिए, अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आगे आए और सरकार से मांग करे और उसी को वोट करे जो मरु प्रदेश की बात करे। हमारे यहाँ पे विकास के नाम पे जो बंदर बांट हो रही है पूरे राजस्थान के अंदर, विकास नाम की कोई चिड़िया हमारे यहाँ से नहीं उड़ रही है। हमारे यहाँ पे जो पंचायतें हैं उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्थाएं नहीं है, स्कूलों की व्यवस्थाएं नहीं है। अभी भी आप देखो तो मरुस्थल का मरुस्थल ही नजर आता है दूर दूर तक। आपका जो संगठन है मरु प्रदेश निर्माण मोर्चा, इसका गठन कब हुआ है? मरु प्रदेश संगठन हमारा बनाए हुए लगभग हमें 15 साल होने वाले हैं जी। उसमें हमने 2 यात्राएं हम पहले से कर चुके हैं जी। अभी माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी से हमारे अध्यक्ष मिले थे जी और मोदी जी ने भी हमें आश्वासन दिया और इस बात को गहराई से लिया। उनके साथ में अजीत डवाल थे, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के चेयरमैन, उन्होंने भी कहा कि ये जो मरु प्रदेश है ये सामरिक दृष्टि से मोटा मोटी ये 700-800 किलोमीटर एरिया बॉर्डर का बनता है और सामरिक दृष्टि से ये एरिया अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इस एरिया में हमारे लोगों की और हमारी जो आवाम है, हमारी जो जनता है, उनका पलायन हो रहा है, वो दूसरे राज्यों में काम के लिए जा रहे हैं। अगर ये प्रदेश अलग बन जाता है तो मजबूत और सुरक्षित और विकासशील प्रदेश होगा। हमारे इस प्रदेश का मुकाबला दुनिया के अमीर देशों से होगा जी। यहाँ हमारे प्रदेश मरु प्रदेश के मुकाबले में कोई दूसरा प्रदेश धनाढ्य नहीं होगा जी। बिल्कुल, जैसा आपने बताया यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का भरमार है। जैसा भी सुनने में भी आ रहा है कि आगामी जो राजस्थान सरकार जो बजट पेश कर रही है उसमें आपने जिस क्षेत्र का उल्लेख करें मरु प्रदेश, उसमें 2 नए जिले बनने की संभावना जताई जा रही है, एक तो फलोदी, एक बालोतरा। इसके अलावा नए संभाग की भी संभावना आ रही है कि बाड़मेर संभाग बनाया जाएगा। इस पर आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा? अभी हम हाल ही गए सप्ताह सीएमओ गए थे जी,
तो राष्ट्रपति जी का दौरा था राजस्थान का जी, तो सीएम साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और वहां पर हमें जो सीएमओ के ओएसडी, सीएम के ओएसडी थे जी, और सीएम के और भी वहाँ काम करने वाले आरएस थे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि सरकारी आदमी का नाम किसी सामाजिक संगठन की चर्चा के लिए नहीं लिया जाए तो अच्छा रहता है जी। तो हम वहाँ मिले, तो सरकार से ही मिले समझो, तो वहां पर हमें आश्वस्त किया गया कि हम जो आपकी मारू प्रदेश की मांग है इस मांग को हम गहराई से लेंगे और हम हमारे हित में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपको मरू प्रदेश के और लोगों को लेकर के आपको निमंत्रण देंगे, आप सीएमओ आए और वहां पर अपनी बात रखें। तो हमारी मोटा मोटी तो उनसे यही मांग है, आप हमारे को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए जी हमारे मरू विकास बोर्ड का गठन कर दें। ये अभी जो बजट आ रहा है इसी बजट पे आप घोषणा करें तो हमारा मरू विकास बोर्ड बन जाए। तो उसके लिए हमें ज्यादा इतना नहीं करना पड़ेगा जो अशोक जी हमें सौगात दे सकते हैं। और ये तो सीधी सी बात है कि यहाँ बड़ा प्रदेश है। अभी हाल ही आपके पड़ोस में सिरोही में एक घटना हुई जिसमें एक बच्ची और एक आदमी खत्म हुए जी। तो वो जाति से नहीं थे, तो उनकी आवाज अभी तक मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाई है जी। वहां पर कोई विधायक तक जाकर के किसी विधायक ने संवेदनाएं व्यक्त तक नहीं की है। और अभी जैसे आप जोधपुर में भूमरा में कांड हुआ तो उसमें सरकार ने संवेदनाएं दिखाई, बहुत अच्छी बात है, संवेदनाएं दिखानी चाहिए और जिसको सबल देना है देना चाहिए। तो अब ये सिरोही में जो दो जाने गई है इनको भी सबल देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को उनके प्रति संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए। और जो भूंगरा में सुविधाएं दी गई है वो पाली एंड गांव से थे, उनको भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जी। जैसा ये पश्चिमी राजस्थान के मरू क्षेत्र में माही परियोजना के बारे में बार बार चर्चा होती है, इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? माही बजाज परियोजना 1966 में बनी थी जी। देश के प्रमुख नेताओं ने उसका उद्घाटन किया, इंदिरा जी ने उसका नींव रखी थी जी। 1966 के समझौतों को राजस्थान सरकार अभी तक लागू नहीं करवा पाई। केंद्र और गुजरात दोनों ही इसमें सहयोग नहीं कर पाए जी। और राजस्थान सरकार भी ये पानी आज 54 साल हो गए ले नहीं पाया जी। तो सिरोही, जालोर और बाड़मेर के किसानों ने एक जनहित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई थी जी। और उसका फैसला आया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिए 1 महीने के भीतर इनको पानी कैसे दिया जाएगा इसकी डीपीआर बना के हमारे को पेश की जाएगी। तो वो डीपीआर अभी बन रही है, उसकी कमेटी का गठन हो गया है जी। ये मरू प्रदेश निर्माण मोर्चा इसलिए बनाया जा रहा है कि ऐसी कई परियोजनाएं हैं जी जो आज 50 सालों से अटकी पड़ी है। बिल्कुल, संभागीय स्तर पर भौगोलिक दृष्टि से बड़ा होने के कारण उन योजनाओं का अपन लाभ नहीं ले पा रहे। हाँ। तो आपका मतलब ये मत रहा है कि जैसे जैसे छोटे प्रदेश बनते जाएंगे वैसे वो क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ में उन्नति करता रहेगा। छोटा प्रदेश होगा तो शासन और प्रशासन अवेयरनेस रखेगा। बिल्कुल सही बात है। लोगों की पहुंच शासन और प्रशासन के पास में जल्दी रहेगी जी। अभी जैसे ईआरसीपी बनी जी, वो 13 जिलों के लिए जी और वो ईआरसी में करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है जी। और वो जो पैदा है जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है वो इधर से हो रहा है। तो हम भी मांग करते हैं जी आपके चैनल के माध्यम से कि WRCP बनाई जाए जी। तो पश्चिम के जितने भी जिले हैं जो सूखे हैं उनको भी पानी मिले, उनको भी नदियों से जोड़ा जाए और सबसे पहले इस माही बजाज का पानी इन 3 जिलों को दिया जाए, जालोर, सिरोही और बाड़मेर। तो इस क्षेत्र में खुशहाली आ सकती है, वरना पानी पीने योग्य नहीं रहा है। इस पानी में बहुत ज्यादा फ्लोराइड है और आने वाली मनुष्य की पुस्तकों और जानवरों के लिए ये पानी बहुत ही खतरनाक है, जहर का काम कर रहा है जी। एक बार मैं फिर हुक्म सिंह जी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वीरा ने जो प्रथम स्थान प्राप्त किया अश्वशो रणसी गांव, तो देख लीजिए हमारे परमात्मा ने एक संदेश दिया है, ईश्वर ने संदेश दिया है कि ये मरु प्रदेश बनना चाहिए और मरुस्थल के जो अश्व हैं वो कितने खूबसूरत और कितने शानदार है। इसके लिए मैं हुक्म सिंह जी को फिर नतमस्तक होकर के और बधाई देता हूँ। जी, थैंक यू। जय मरु प्रदेश।